नमस्कार, स्वागत सभी साथियों का विलेज टेक्निकल हेल्प चैनल में। साथियों, आज हम बात करेंगे राजस्थान की वेदर्स योजना, जिसके कौन कौन सी योजनाएं बंद होगी तथा कौन कौन सी चालू रहेगी। साथियों, योजना अपन देखेंगे। राजस्थान कांग्रेस सरकार की योजना बंद नहीं करेगी, सीएम भजनलाल की घोषणा। गहलोत ने क्यों साधा निशान, जाने राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल गहलोत कांग्रेस सरकार की गई योजना को बंद नहीं करेंगे तथा संकल्प पत्र में शामिल वादों को सरकार पूरा करने के लिए सीएम भजनलाल ने कहा कि हम किसी भी कीमत में राज्य की महिलाओं को अत्याचार बर्दाश्त नहीं करेंगे तथा राजस्थान में कांग्रेस की चलाई जाने वाली योजनाओं को बंद नहीं करेंगे। भजनलाल किसी भी कीमत में अत्याचार को बर्दाश्त नहीं करेंगे तथा सीएम मंत्रिमंडल का गठन नहीं हो पाने से गहलोत ने सवाल उठाए तथा अस्पताल में नहीं होगा इलाज। गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कांग्रेस सरकार में लागू की गई जुड़ी योजनाएं बंद नहीं की जाएगी। योजना को प्रभावी बनाने के लिए जन सुविधाएं लागू होगी, वह योजनाएं जो बंद नहीं की जाएगी, भजनलाल शर्मा ने कहा। तो आज अपन स्टेप बाय स्टेप आगे एक एक योजना के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी के जयंती पर भजनलाल ने कहा कि किसी भी कीमत में अत्याचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा तथा आयुष्मान भारत योजना के जो 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख किया गया था, इसी सूरत को बढ़ाते हुए 25 लाख किया जाता है तथा निजी अस्पताल में नहीं कर रहे हैं इलाज। सीएम गहलोत ने कहा कि मीडिया के माध्यम से भी जानकारी में आया है कि चिरंजीवी योजना निजी अस्पतालों द्वारा इलाज नहीं किया जा रहा है। वर्तमान सरकार हमारी योजना को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं करनी चाहिए, जनता को प्रदेश परेशान नहीं हो, ऐसे नई योजना को लागू करेगी। गहलोत सरकार द्वारा कल्याणकारी योजनाओं को बंद कर देगी, जिसमें भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजीव गांधी ग्रामीण मित्र योजना को बंद किया गया तथा उसी दिन दूसरे दिन आदेश जारी कर दिया गया। इस तरह पूर्व सीएम गहलोत की हितकारी घोषणाओं की तरफ बंद कर दिया गया बदलाव। गहलोत ने महंगाई राहत कैंप में जो गैस सिलेंडर योजना, जिसकी 500 रुपये कीमत के 12 सिलेंडर, जो 500 रुपये में 12 सिलेंडर दिए जाते थे, उसकी सब्सिडी प्राप्त होकर के 500 रुपये में दिए जाते थे। बीजेपी सरकार ने उन गैस सिलेंडर कनेक्शनों को 500 रुपये में बीजेपी सरकार दे रही थी, उसी गैस सिलेंडर को भाजपा सरकार जो नई बनी है वो 450 रुपये में गैस सिलेंडर दे रही है। तो इसमें दस्तावेज क्या क्या चाहिए? गैस कनेक्शन अनिवार्य होना चाहिए और एजेंसीज का नाम होना चाहिए। और इस योजना में कौन कौन फ़ायदेमंद हो सकते हैं, इस योजना में क्या क्या बदलाव किए गए हैं, इसके अंदर ऑनलाइन केवाईसी करवानी पड़ेगी। उस केवाईसी के माध्यम से अपने इस चैनल पर वीडियो डाउनलोड करके आप देख सकते हैं कि केवाईसी अपन को किस प्रकार करनी है। यदि अपन केवाईसी नहीं करेंगे तो इस योजना की सब्सिडी का फ़ायदा नहीं मिलेगा। इसी साथ साथ ये गैस सिलेंडर की योजना है वो सीएम गहलोत चालू रखेंगे। इसी के साथ ही साथियों, अगली योजना है वो है, क्या है अगली योजना? इस गैस सिलेंडर के 450 रुपये में इसके मुख्यतः दस्तावेज मुख्यमंत्री निःशुल्क विद्युत बिजली अनुदान, उपभोक्ता द्वारा 100 यूनिट बिजली वो अनुदान दिया जाता था, बिल का नंबर इसके दस्तावेज हैं। वही बीजेपी सरकार इसका 100 यूनिट बिजली फ्री देने की भी लगभग ये योजना चालू रख सकती है। इस योजनाओं को बीजेपी सरकार साथियों चालू रख सकती है। इससे गरीब कल्याण किसानों तथा सीमांत किसानों के लिए इस योजना का फ़ायदा होगा तथा किसानों के 100 यूनिट तक की बिजली है वो फ्री होगी। बीजेपी सरकार भी इसी योजना पर विचार कर रही है कि इस योजना का बीजेपी सरकार भी इस योजना को लागू रख सकती है। साथियों, इस योजना के अंदर उपभोक्ताओं को 100 यूनिट विद्युत अनुदान दिया जाता था, जो दिया जा रहा है। साथियों, इस योजना से बीजेपी के अंदर इलेक्शन बिल जो प्रतिमाह 100 यूनिट बिजली, उसके बाद मुख्यमंत्री किसान ऊर्जा योजना। साथियों, किसान ऊर्जा योजना जो किसान जो ट्यूबवेल या अपने कुएं पर
जो बिजली का बिल 3 फेस कनेक्शन का आता है उसके अंदर लघु सीमांत किसानों के है वो 2000 विद्युत बिल के रुपए हैं वो माफ़ किए गए। जब तक 2000 यूनिट बिजली आएगी ट्यूबवेल कुएं नलकूप पर, उसका बिजली बिल है वो किसानों से नहीं लिया जाएगा। तो यह योजना भी सरकार चालू रख सकती है। इसी के साथ ही अपन चौथी योजना की बात करते हैं, मुख्यमंत्री अन्न फूड योजना, खाद्य सुरक्षा योजना। राशन डीलर द्वारा जन आधार इसका दस्तावेज है, तो जन आधार दस्तावेज को इस बार बदलाव कर सकते हैं। जिस योजना पर जो कार्ड्स बने हुए हैं उस पर अशोक गहलोत जी का जो फोटो है उस कार्डों का बदलाव मुख्यमंत्री और भाजपा की सरकार कर सकती है। अन्नपूर्णा योजना, अनफूड योजना, इसकी योजना को बीजेपी की सरकार जो है अनफूड योजना को पूरी रूप से चालू रखेगी। प्रत्येक गरीब किसान जिसको 2 समय की भोजन नहीं मिलते हैं उन तक ये भोजन पहुंचाने का काम अनफूड पैकेट कर रहा है, जिसके अंदर दाल, चीनी, खाद्य तेल, पाउडर, धनिया, हल्दी, मिर्च। इस योजना को बीजेपी सरकार शायद बंद नहीं करेगी। इस योजना को संपूर्ण रूप से चालू रखने का काम है जो बीजेपी सरकार करेगी। आगे है महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना। महानरेगा में कथोड़ी शहरिया योग्यजन को 100 दिन तक अतिरिक्त 25 दिवस बजट 2023 में 125 दिन का जो रोजगार दिया था, ये केंद्र सरकार द्वारा भी जारी है। और ये रोजगार गारंटी का 125 दिन ये योजना भी बीजेपी सरकार के अंदर चालू रहेगी। इस योजना को जो ये योजना बहुत काफ़ी समय से पहले से चल रही है। अब इसमें 25 दिन की जो वृद्धि की गई है, पहले 100 दिन थे, इसमें 25 दिन की वृद्धि की गई है। तो 125 दिन की जो योजना है वो यदि चालू रख सकती है, क्योंकि इसमें गरीब तबके के लोग जो विशेष योग्यजन हैं उनके लिए फायदेमंद है। इंदिरा गांधी रोजगार गारंटी योजना, ये भी शहरी क्षेत्र में काम आने वाली योजना है। इस योजना से शहरी रोजगार गारंटी के इसके भी 125 दिन तक ये योजना इसका फायदा होगा। इसके अंदर साथियों रोजगार गारंटी में जो शहर में निवास करने वाले लोग हैं उनको 125 दिन का रोजगार दिया जाता है। जो शहरी क्षेत्र में निवासित हैं उनको इस योजना का 125 दिन का रोजगार दिया जाता है। तो इस योजना को बीजेपी सरकार बंद नहीं करेगी। पूर्व की सरकार की योजना जो वर्तमान सरकार में बदलाव नहीं करेगी। सामाजिक सुरक्षा पेंशन बजट 2023 न्यूनतम महिला की आयु है वो 55 वर्ष, 58 वर्ष, पुरुषों की आयु 1000 रुपये पेंशन प्रति माह। जो पहले पेंशन थी वो 500 और 750 थी, जिसके 500 थे उसको 750 किया गया, तथा पहले जिसके 750 रुपये आ रहे थे उसको 1000 रुपये किया गया, और जिसके पहले 1000 रुपये आती थी उसको 1500 रुपये किए गए। तथा एक कानून बनाया गया कि हर वर्ष 10% राशि है वो इस पेंशन के अंदर बढ़ोतरी की जाएगी। तो इस योजना पर भी वो सरकार बीजेपी की विचार कर रही है। अगली योजना है कामधेनु बीमा। इसमें जन आधार कार्ड और आधार कार्ड है, तो ये योजना बंद होगी। बीजेपी सरकार के अंदर कामधेनु योजना जो पशुओं के लिए बीमा करवाया जाता था। मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना, ये योजना फिलहाल सरकारी अस्पतालों में ये योजना चल रही है।
ये योजना अभी 5 साल पिछले सरकार में चली थी और ये बीजेपी सरकार बनने के बाद जो चिरंजीवी में चिन्हित अस्पताल थे उनमें उन योजनाओं का जो इलाज करना था वो बिल्कुल ही बंद कर दिया गया है। चिरंजीवी योजना का इलाज है जो बंद कर दिया गया है तथा सरकार के लगभग इसका बिल भी उन हॉस्पिटलों का पेंडिंग पड़ा है। तो इसलिए अब सरकारी अस्पतालों में इनका इलाज होगा। जो गैर सरकारी अस्पताल थे निजी अस्पताल से उन जो चिन्हित अस्पतालों में इसका जो इलाज है वो बंद कर दिया गया है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा जिसकी 5 लाख से बढ़ा तक 10 लाख की गई, इसको भी शायद मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना है उनको भी बंद कर सकती है। आगे इंदिरा गांधी रसोई। इंदिरा रसोई जो ये भारत के पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के ऊपर शुरू की गई है, तो इसमें भी बीजेपी सरकार इस योजनाओं को बंद करेगी। इसके अंदर जो इसका नामकरण है, जो पिछली सरकार में रसोई थी चल रही थी उसके नामकरण पर इसका नामकरण दोबारा किया जाएगा। इसमें भरपेट भोजन 8 रुपये में मिलता है। ये योजना 2020 में लागू की गई श्रीमान अशोक जी गहलोत द्वारा। तो इस योजनाओं को भी इस बार सरकार बंद करने जा रही है। अब जन आधार कार्ड योजना, जो भामाशाह योजना पहले थी जिसका शुभारंभ पहले वसुंधरा की सरकार में किया गया था, उसका नामकरण बदल करके जन आधार कार्ड किया गया। अभी बीजेपी सरकार फिर दोबारा उसका नामकरण भामाशाह कार्ड कर सकती है। जो जन आधार नंबर कार्ड, एक कार्ड से एक पहचान योजना, जिसका मुख्य उद्देश्य तैयार करना है राज्य के निवास प्रमाण पत्रों की सांख्यिक और सामाजिक आर्थिक डेटाबेस, और जन आधार कार्ड के माध्यम से इसको तैयार करवाया जाता है। तो ये योजना भी भामाशाह कार्ड जो इस प्रकार से हैं जिस पर मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत का फ़ोटो है, तो इस योजनाओं को अपन जन आधार कार्ड को भामाशाह में कन्वर्ट करेगी वापस, तथा इस फोटो अशोक जी गहलोत की जगह राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री की लगाई जाएगी। राजस्थान में भाजपा सरकार अभी किसानों के लिए 12,000 रुपये प्रतिमाह पीएम सम्मान निधि की किस्त जमा करेगी तथा किसानों के लिए मुआवजा की उचित मुआवजा दिया जाएगा। जिसकी भूमि जो नीलाम की गई, पहले जिसकी राशि 6,000 रुपये थी उसको बढ़ा करके 12,000 कर दी गई। इसका मतलब है कि प्रत्येक माह 1,000 रुपये दिए जाएंगे। इसको 1,000 रुपये दिए जाएंगे। इसी के साथ ही इसमें 3 किस्त दी जाएगी 4-4 हज़ार रुपये की। तो इसके अंदर किसानों को उचित मुआवजा दिया जाएगा, जिसकी मुआवजा नीति बना करके किसानों को अच्छी योजनाओं से फायदेमंद किया जाएगा। इसी के साथ महिलाओं को 450 रुपये में गैस सिलेंडर तथा लखपति दीदी योजना के अंतर्गत 6 लाख रुपये के कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। लखपति दीदी योजना है जिसके अंदर 6 लाख रुपये की ज़्यादा महिलाओं को एक कौशल प्रशिक्षण दे करके उसको सही तरीके से उसकी जानकारी द्वारा उसको लखपति बनाने के लिए ये गवर्नमेंट है जो कार्य करेगी। इसी के साथ ही लाडो प्रोत्साहन योजना के अंदर सेविंग बॉन्ड 2 लाख रुपए का, जिसके बच्ची के जन्म से लेकर के विवाह तक उसके 2 लाख रुपए दिए जाएंगे तथा बच्ची के जन्म से लेकर विवाह तक एक उसका बॉन्ड बनाया जाएगा और उस बॉन्ड के अकॉर्डिंग ही पैसा जमा करवाया जाएगा। मुख्यमंत्री फ्री स्कूटी योजना, इसमें महिलाओं को जो मेधावी छात्रा हैं जिसके 12वीं पास करने के बाद टॉप अंक रैंक से पास करती है, उन बालिकाओं को मुफ्त स्कूटी योजना से जोड़ा जाएगा। केजीबी
के लिए मुफ्त गुणवत्ता शिक्षा से जोड़ा जाएगा। जो बालिका गरीब तबके के परिवार की है उनको कंप्यूटर वगैरह, उनके नॉलेज वगैरह की जो केजी से लगा करके पीजी यूजी तक की जो सारी परीक्षाएं हैं वो पास करवाई जाएगी। तो धन्यवाद सभी साथियों का वीडियो से जुड़ने के लिए, तथा चैनल को सब्सक्राइब करें तथा इसी प्रकार की योजना तथा सरकारी सेवाओं, जॉब कार्ड, जन आधार कार्ड, भामाशाह वगैरह जो योजनाएं हैं भर्ती है उस रिलेटेड वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।